नमस्कार। आज हम भारत के एक सबसे ज्यादा चर्चित और विवादास्पद कानूनों में से एक पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है AFSPA यानी सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम। ये एक ऐसा कानून है जो सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा पर चलता है। जरा सोचिए, एक ऐसा कानून जो सेना को ये ताकत दे दे कि वो सिर्फ शक के आधार पर किसी पर भी गोली चला सकती है। सुनने में कितना अजीब, कितना अविश्वसनीय लगता है ना? पर यही AFSP की सबसे कठोर और कह सकते हैं विवादास्पद सच्चाई है। तो सवाल ये उठता है कि 1958 में बना ये कानून इतने सारे विवादों और बहसों के बावजूद आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में क्यों लागू है? चलिए आज इसी जटिल सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये AFSP असल में है क्या और इसे किन हालात में क्यों लागू किया जाता है? अगर सीधे और सरल शब्दों में कहें तो AFSPA एक तरह का इमरजेंसी कानून है। इसे उन इलाकों में लगाया जाता है जिन्हें सरकार डिस्टर्ब्ड एरिया या अशांत क्षेत्र घोषित करती है। मतलब जहां सरकार को लगता है कि हालात इतने बिगड़ गए हैं कि उन्हें लोकल पुलिस नहीं संभाल सकती और सेना को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि FSPA कोई देशव्यापी कानून नहीं है। अभी ये नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में है और हाँ, जम्मू और कश्मीर में भी ये एक अलग एक्ट के जरिए लागू है। पर अच्छी खबर ये है कि जब सिचुएशन बेहतर होती है तो इसे हटा भी लिया जाता है, जैसे त्रिपुरा से 2015 में हटा और मेघालय से 2018 में। अच्छा, अब आते हैं इस कानून की उस हिस्से पर जो इसे इतना ताकतवर और साथ ही इतना विवादास्पद बना देता है। वो है इसकी असाधारण शक्तियाँ। ये वो पावर्स हैं जो एक आम पुलिस वाले के पास बिल्कुल नहीं होती। तो देखिए, इस कानून का जो सेक्शन 4 है वो सेना को कुछ हैरान कर देने वाली शक्तियां देता है। जैसे वो किसी भी ऐसे व्यक्ति पर गोली चला सकते हैं जो कानून तोड़ रहा हो, किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं और कहीं भी तलाशी ले सकते हैं। और यहीं पर आकर ये कानून सबसे ज्यादा पेचीदा हो जाता है। इसका सेक्शन 6 सुरक्षा कर्मियों को उनके एक्शन के लिए कानूनी कार्रवाई से लगभग पूरी तरह बचा लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि उन पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है, जो सच कहें तो बहुत ही कम मिलती है। तो ये सब हमें इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, क्या AFSPA देश की सुरक्षा के लिए सच में एक जरूरी टूल है या फिर ये मानवाधिकारों के लिए खतरनाक हथियार बन चुका है? चलिए इस बहस के दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पूरी बहस है ना, ये 2 पिलर्स पर टिकी है। एक तरफ है देश की सुरक्षा की जरूरत और दूसरी तरफ है आम नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा। और इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही तो सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, जो लोग इसके सपोर्ट में हैं वो कहते हैं कि ये उग्रवाद से लड़ने के लिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करने के लिए और हमारे सैनिकों को झूठे केस से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो इसके खिलाफ हैं, उनका तर्क है कि ये जीने के अधिकार और आज़ादी जैसे मौलिक अधिकारों को छीनता है, जवाबदेही को ख़त्म कर देता है और दुनिया में भारत की एक लोकतांत्रिक देश की इमेज को ख़राब करता है। अब जब किसी कानून पर इतनी तीखी बहस हो तो सबकी नजरें जाकर टिकती हैं जुडिशरी पर। तो चलिए देखते हैं कि हमारी अदालतों ने इस कॉम्प्लेक्स कानून पर क्या स्टैंड लिया है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे जुडिशरी ने बार बार एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून संवैधानिक है, लेकिन साथ ही ये भी चेताया कि इन शक्तियों का मनमाना इस्तेमाल नहीं हो सकता। फिर 2016 में एक और बड़ा फैसला आया जिसमें कोर्ट ने साफ कर दिया कि जरूरत से ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करने पर कोई कानूनी छूट नहीं मिलेगी। अदालतों के अलावा सरकार ने खुद भी कई एक्सपर्ट कमेटीज बनाई जिन्होंने इस कानून की गहराई से जांच की। आइए जरा देखते हैं कि इन कमेटियों ने क्या कहा। सबसे मजबूत सिफारिश आई 2005 में जीवन रेड्डी कमेटी से। उन्होंने साफ साफ कहा कि FSPA को निरस्त कर देना चाहिए, यानी इसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। कमेटी ने यह भी सुझाया कि इसके जो भी जरूरी प्रोविजंस हैं उन्हें UAPA जैसे दूसरे कानूनों में शामिल किया जा सकता है। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही कमेटी ने ऐसा कहा। इसके बाद सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, संतोष हेगड़े कमेटी और जस्टिस वर्मा कमेटी सबने लगभग एक ही बात दोहराई कि इस कानून को या तो रिव्यू किया जाए या इसमें सुधार हो या फिर इसे हटा ही दिया जाए ताकि जवाबदेही बढ़ाई जा सके।
तो इन सारे तर्कों, अदालती फैसलों और एक्सपर्ट कमेटियों की सिफारिशों के बाद हम आज कहाँ खड़े हैं? आगे का रास्ता क्या है? क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो देश की सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों दोनों का सम्मान करे? तो आगे का रास्ता एक बैलेंस्ड अप्रोच में ही छिपा है। पहला कदम, AFSPA को पूरे के पूरे राज्य में लगाने के बजाय सिर्फ उन जिलों तक सीमित रखा जाए जहां सच में हालात ज्यादा खराब हैं। दूसरा, कानून में बदलाव किए जाएं ताकि जवाबदेही तय हो सके, मतलब अगर कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे तो उस पर कार्रवाई हो सके। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, सेना पर निर्भरता कम की जाए और स्थानीय पुलिस और लोगों के बीच भरोसा बनाया जाए। और आखिर में एफ्स्पा की ये बहस सिर्फ एक कानून की बहस नहीं है, ये एक बहुत गहरा सवाल है कि कोई भी लोकतंत्र अपनी सुरक्षा की जरूरतों और अपने ही लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच संतुलन कैसे बनाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।